हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है नया ब्लॉग मेरा, बहुत दिनों बाद आ रहा है। होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो धन धन बाबा दीप सिंह जी का जो जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में यात्रा निकलनी थी हमारी कॉलोनी से, कॉलोनी गुरुद्वारे से। तो उसमें सभी लोग थे, बच्चे, बड़े बुजुर्ग एंड लेडीज़, सब लोग थे उसमें। तो ये पहले हम थोड़ी देर ऊपर गए, सुना। उसके बाद जब नीचे से आवाज़ लगाई गई कि अब चलने की तैयारी है, तो उसके बाद हम लोग नीचे आए। तो नीचे देखा तो पहले आतिशबाजी चल रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले सुबह लगभग 7 बज गया था निकलते निकलते। वैसे तो हम गुरुद्वारा साहब पहुँच गए थे लगभग 5:45 बजे, टाइम 5:45 का ही था जाने का। लेकिन संगत आने में लेट हो रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है फिर, क्योंकि सबको लेके चलना साथ में बहुत अच्छा भी लगता है और ज़रूरी भी होता है। तो ये आप देखिए किस तरीके से हम लोग निकलते हैं। इसमें मैं बीच में थोड़ा सा बोलूँगा कम, क्योंकि आप लोग देखिए कैसा होता है नज़ारा बढ़िया सा। ये सब लोग चलते हैं। उसके बाद ये गतके की टीम आ रही थी, पहले सबसे आगे डीजे चल रहा था, उसके पीछे गतके की टीम चल रही थी। एंड उसके पीछे एक ट्रैक्टर और चल रहा था। ट्रैक्टर पे धन धन बाबा दीप सिंह जी का जो स्वरूप था वो था, जो आप लोग देखिए। ये देखिए, आप भी ज़रा दर्शन कीजिए ध्यान से। तो इस तरीके का जो स्वरूप था, इसमें बाबा दीप सिंह जी लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो ऐसा बताया जाता है कि बाबा धन धन बाबा दीप सिंह जी अपना जो शीश था वो हाथ में लेकर लड़ रहे थे। तो इसे देख के भी कई जगह मुग़लों की फ़ौज में भगदड़ मच गई थी। बेसिकली यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को दिखावा करना कि हाँ हम जा रहे हैं। आप लोग देखिए इसे, मैं थोड़ा सा बीच बीच में चुप हो जाऊंगा ताकि आप लोग यात्रा का आनंद ले सकें। देखिए, यात्रा यहाँ हमारी इंदिरा कॉलोनी से निकली थी, सुबह 7 बज गया था, वैसे मैंने को पहले बता दिया। उसके बाद हम आदर्श कॉलोनी गुरुद्वारा साहब पहुँचे। तो वहाँ पर थोड़ा सा स्वागत वगैरह हुआ, वहाँ गतका हुआ पहले। और उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा अभी आप देखेंगे। वहाँ पर जो लंगर की सेवा थी, वो लंगर की सेवा भी लगी हुई थी। बेसिकली जो चावल बनाए जाते हैं, चावल बट रहे थे। तो जिसकी जिसकी जहाँ जहाँ जैसे जैसे श्रद्धा हुई, उसने उसने वैसे वहाँ वहाँ सेवा करी। जो जैसा पहले से तय होता है ये सब कुछ, कि कौन से स्टॉप पर रुकना है, कौन से स्टॉप से फिर आगे बढ़ना है, कहाँ पर स्वागत कैसे होगा, ये सब कुछ पहले से तय होता है। तो देखिए आप लोग, ये सब लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये उसके बाद स्वागत की कड़ी शुरू हुई। जो ये हमारे गुरुद्वारे के प्रबंधक हैं, इनको भी माला पहनाई गई। उसके बाद बाबा जी का स्वरूप देकर और स्वरूप पे डाल के सबका स्वागत किया गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद, लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद, यात्रा ग्रीन पार्क गेट पर रुकी। वहाँ पर थोड़ा स्वागत हुआ, थोड़ा चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद फिर से यात्रा आगे बढ़ी। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर यात्रा का स्वागत होना था एमबीएस में स्वागत हुआ। जब तक यहाँ पे जो हमारे गतका टीम के जो गतका दल के जो सदस्य हैं, वो लोग गतका अपना दिखा रहे थे। देखिए आप लोग भी थोड़ा सा, ये गतका दिखाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लड़ना जानते हैं। गतका दिखाने का उद्देश्य ये था, इसमें ये दिखाया गया है कि जो सिख कौम थी वो शुरू से ही जो कमज़ोर लोग हैं, जो असहाय वर्ग था, उनकी सहायता करता आ रहा है। ये लोग, आप सब लोग ये सब जानते ही हैं कि जो जब मुग़ल आए थे तो सिखों ने ही आगे बढ़कर एक समय पे सभी की रक्षा की थी। तो ये लोग देखिए आप, कैसा है ये गतका चल रहा है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं किलो पे चल रहे हैं, ऐसा घर पे ना करें, क्योंकि ये लोग पूरा ट्रेंड होते हैं। ये साल भर प्रैक्टिस करते हैं, इनकी हमेशा प्रैक्टिस चलती रहती है, क्योंकि ये लोग ट्रेंड होते हैं कई कई सालों तक, कई कई महीनों तक। उसके बाद ही ये सब ऐसा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा घर पे कुछ ना करें, ये आपको चोट भी कर सकता है। ये देखिए, और थोड़ा सा अब आगे को बढ़ते हैं। ये देखिए, इसके बाद वो गत्का ख़त्म होता है, फिर दूसरे तरह का शुरू होता है। ये देखिए आप, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बीच बीच में मैं शांत इसलिए हो जा रहा हूँ ताकि आप आराम से देख सकें इसको। उसके बाद ये तलवारबाजी का आपको अभी कर दिखाएंगे गत्का।
देखिए ये सब ट्रेंड बच्चे होते हैं, आप ये ना समझिए कि ये छोटे बच्चे हैं तो ये इस तरीके से आते ही पहली बार शुरू हो गए। ये सब ट्रेनिंग दी जाती है, इनको सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे क्या वार करना है, कौन सा वार कब करना है और कौन सा वार कब रोकना है। देखिए आप लोग। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी और थोड़ा सा आगे चलने के बाद जब थोड़ा सा आप लोग थकने लगे तो थोड़ी देर के लिए यात्रा को रोक दिया गया ताकि सब लोग अपना हाथ मुँह धो सकें। यहाँ पे एक यूनिटी लॉ कॉलेज है, उसके जस्ट सामने प्रेम आश्रम है। तो जिस संगत को अपना हाथ मुँह धोना था, पानी वगैरह पीना था या जो भी कुछ आराम करना था, उस संगत ने वो किया। देखिए आप लोग। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहे थे क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा थी तो इसलिए धीरे धीरे ही चलना पड़ रहा था। देखिए धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। आप लोग देखिए, थोड़ा सा ट्रैफिक भी हो रहा था तो इसलिए ट्रैफिक संभालना भी ज़रूरी था और सेवा भी करनी थी साथ साथ, इसलिए जैसी वीडियो बन पा रही थी वैसे ही शूट हो पा रही थी। उसके बाद हम आ गए दिनेशपुर मोड़ पे। दिनेशपुर मोड़ पे फिर से स्वागत हुआ। यहाँ पर कड़ी चावल का प्रसाद था और फेरी का स्वागत भी होना था, जो यात्रा हमारी जा रही थी उसका स्वागत होना था। थोड़ी देर रुकने के बाद, लगभग आधा घंटा रुकने के बाद हम यात्रा आगे बढ़ी और फिर यात्रा जाके रुकी धौलपुर पे। धौलपुर में फिर से स्वागत हुआ और यहाँ पर स्वागत होने के बाद यात्रा का सभी जो संगत थी उनको मैक्रोनी और मीठी लस्सी का प्रसाद दिया गया, क्योंकि संगत थक जाती है तो धीरे धीरे फिर चलना ऐसे ही हो पाता है। उसके बाद जाके जहाँ से गुरुद्वारे की ओर अंदर मुड़ते हैं वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है मैतोश मोड़ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर यात्रा रुकी, फिर यहाँ पर स्वागत होना था, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे जैसे स्टॉप होते हैं वैसे वैसे रुकना डिसाइड होता है। तो एक तरफ संगत अपना प्रसाद वगैरह ले रही थी और जो गतके की टीम थी वो अपना गतका करने में लगी हुई थी। ये देखिए आप लोग, ये लोग ट्रेंड होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी प्रयास घर पे ना करें किसी भी हथियार के साथ या बिना किसी हथियार के भी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। देखिए आप लोग। उसके बाद ये अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस होती है, इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के करना पड़ता है किसी प्रकार के गतके, क्योंकि अगर हाथ से कुछ छूट गया तो लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी प्रयास घर पे ना करें बिना किसी प्रशिक्षण के। उसके बाद ये तलवारबाजी का थोड़ा सा गुण दिखाया गया, किस प्रकार से तलवारबाजी की जाती थी युद्ध के दौरान अपनी आत्मरक्षा के लिए। उसके बाद थोड़ा सा गतका आप और देखिए। ये जैसे जैसे अलग अलग जो गतके का प्रकार है आप देखिए, इस पर घर पे करने का बिल्कुल प्रयास ना करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके का घर पे करने का प्रयास ना करें। ये देखिए, एक ये अंतिम गतका यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद यात्रा यहाँ से आगे बढ़ी। जो संगत थी उन्होंने प्रसाद वगैरह ग्रहण किया इसी दौरान, और गतके के जो खिलाड़ी थे वो अपना गतका दिखा रहे थे, अपना हुनर दिखा रहे थे बेसिकली। उसके बाद यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब ये जो रास्ता था वो कच्चा था, थोड़ा सा टूटी फूटी सड़क थी, तो इसलिए धीरे धीरे चलना था। यहाँ जिसकी जो सेवा थी वो अपनी सेवा में लगा हुआ था लगातार। तो यात्रा ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। देखिए आप लोग, सुबह हम 7 बजे लगभग वहाँ से चले थे और यहाँ से निकलते हुए हमें 2 बज गया था, और अभी इसके बाद लगभग 2 से ढाई घंटे और लगने वाले थे। तो ये यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया है। बीच में 1-2 जगह शूट नहीं कर पाया, 1-2 जगह और रुका था बीच में। तो ये उसके बाद जो ये पिंड नवाबगंज है, यहाँ का गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक के फिर आगे हमें अपने अंतिम पड़ाव जो धन बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा साहब है वहाँ हमें पहुँचना था। यहाँ पर उसी तरीके से ये भी एक स्टॉपेज था। ये गांव के अंदर थोड़ा इसलिए जाना पड़ा क्योंकि गुरुद्वारा साहब अंदर था, वहीं पे स्वागत होता है, जो यात्रा का अंतिम स्वागत होता है। उसके बाद जो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे पहुँचती है गुरुद्वारा धन बाबा दीप सिंह जी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गतका हुआ। जो हमारे प्रशिक्षक थे उन्होंने अपने गतके के करतब दिखाए। ये देखिए, ऐसा कर रहे हैं घर पे प्रयास ना करें। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको घायल भी कर सकता है, चोटिल कर सकता है। फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद दूसरा शुरू हुआ। ये भाले से दिखाया कि भाले से किस तरीके से अपने आत्मरक्षा करी जाती थी। उसके बाद ये अपना गतके का करतब दिखाते हुए छोटे छोटे जो हमारे प्रशिक्षित थे, इनको ये ना समझे कि ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। अगर ये अपनी ड्रेस में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्रेस में जो अपना प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। ये लोग सब प्रशिक्षित प्राप्त होते हैं, प्रशिक्षण कर रहे होते हैं सालों से। 2-2, 3-3 साल प्रशिक्षण करने के बाद ही इन्हें ये करने का मौका मिलता है। धीरे धीरे सिखाया जाता है सब कुछ। उसके बाद ये देखिए, एक थोड़ा सा इसको आप देखिए, तलवारबाजी कैसे होती थी, कैसे अपनी रक्षा होती थी और कैसे पार किया जाता था। उसके बाद ये गतका ख़त्म होने के बाद यात्रा आगे बढ़ी और यात्रा का अंतिम पड़ाव आ चुका है। देखिए, ये जो
देख रहे हैं आप, ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा देर लग रही थी, यहाँ जाम लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने। ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव है गुरुद्वारे का जो मोड़ है, ये देखिए आप, साइड में भी गुरुद्वारा दिखाऊंगा। जो जाम वगैरह भी लगा हुआ था क्योंकि सड़क छोटी सी है और गुरुद्वारा थोड़ा अंदर को है। ये देखिए आप लोग, ये गुरुद्वारा साहब है जहाँ पे हमें जाना था। इसके बाद यहाँ पर जो गतके की टीम थी वो पहले ही पहुँच चुकी थी और वो अपना गतका करने में लगी हुई थी। वो अपना जो गतके के गुण थे वो दिखा रहे थे यहाँ पे, कैसे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और उसके बाद हम अंदर गए, हमने दर्शन वगैरह किए, यहाँ सब लंगर वगैरह चल रहा था एंड हमने अपने दर्शन किए और उसके बाद हमने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद जो हमारी यात्रा आई थी, यात्रा का स्वागत हुआ और उसके पीछे पीछे ये देखिए, स्वागत होने के बाद जो सबसे आगे ध्वज चल रहा था, इस ध्वज को अंदर लगाया जाता है एंड उसके पीछे पीछे गुरु का बाज और ये बाकी सारी संगत, ये सब संगत का गेट पे स्वागत हो चुका था। आप सब संगत अंदर जाके मत्था टेकती है और उसके बाद हम घर को निकल जाते हैं। ये देखिए आप, ये घर का रास्ता है, हम घर निकल गए थे, गाड़ी ऑलरेडी पहुंच गई थी हमारी, जिनके साथ मैंने वापस आना था। तो ये आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। आप लोग दर्शन कर लीजिए, लास्ट में धन धन बाबा दीप सिंह जी थे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।